धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, कबीरदास जी का ये जो दोहा है जुलाई 2026 में आपकी राशि पर बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सटीक बैठने जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत से वृश्चिक राशि वाले यही महसूस कर रहे हैं कि कितनी मेहनत हो रही है, संघर्ष हो रहा है, प्रतीक्षा भी बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम अभी तक पूरी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सच कहूं, वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी परीक्षा भी प्रतीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा ही आपकी परीक्षा ही प्रतीक्षा है। ठीक है जी, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप या तो पूरी शक्ति से काम करते हैं या बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आप आधे अधूरे मन से जीना नहीं जानते। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम उसी राशि की बात करेंगे जो बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा रखती है, जो हार मानना नहीं जानती, जो टूटकर भी दोबारा उठ खड़ी होती है, और जो जब फैसला कर ले तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, तो जुलाई 2026 में आपके जीवन का सबसे बड़ा विषय भाग्य और कर्म का टकराव। अब आप समझ लीजिए, भाग्य भाग्यस्थ गुरु है, कर्म कर्मेश सूर्य है, उसका टकराव हुआ, क्योंकि ग्रह यही कह रहे हैं गोल्डन चांस आ चुका है, लेकिन इस बार भाग्य आपको उठाकर मंजिल तक नहीं ले जाएगा। इस बार भाग्य केवल दरवाजा खोलेगा, चलकर अंदर आपको जाना होगा। समझ रहे? तो इसलिए आप आगे जाएं, भाग्य उदय हो, बस शुभ कार्य शुभ समय पर कर दीजिए। वो क्या है, इस अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। और आप हर हर महादेव लिखना कतई मत भूलिएगा। अब बात करते हैं जुलाई 2026 की उस सबसे बड़ी घटना की, जो सीधे आपके भाग्य, करियर और भविष्य को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की, क्योंकि भाग्यस्थ हैं गुरुदेव। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु की बात तो हम बहुत सारे वीडियो में सुन चुके हैं, औरों के भी वीडियो में गुरु उच्च के हुए बड़ा एक आ गया था ना, वेव सा। लेकिन उच्च के हुए तो हैं, वृश्चिक राशि से ये नवम भाव में है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं, इसलिए इसका कनेक्शन है कर्म का। गुरु आपके लिए कौन कौन है? द्वितीय है, ये पैसे का, बैंक अकाउंट का, ये आपके वाणी का, ये आपके कुटुंब का ये भाव। और ये पंचमेश भी है, आपका जो निजी जीवन है ना, आपकी संतान है ना, बच्चे हैं, उसका भी तो भाव है। ये धनेश और पंचमेश होकर के त्रिकोणस्थ होना, त्रिकोणेश होकर के त्रिकोणस्थ होना, मारकेश होकर के त्रिकोण भाग्यस्थ होना, तो ये सामान्य स्थिति नहीं होती। इसका अर्थ है भाग्य सक्रिय हो चुका है, ज्ञान लाभ देगा, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है आपको, सही सलाह लाभ देगी, सही निर्णय लाभ देंगे, और कई लोगों को ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनकी करियर जीवन की दिशा बदल सकती है। ठीक है जी। अब बात सूर्य की कर लेते हैं। कर्मेश होकर के अष्टमस्त हो गए हैं, ठीक नहीं होता है। मिथुन राशि में और 16 जुलाई तक यही रहेंगे, यानी कि कर्म तो आपको जबरदस्त करना है, मेहनत करनी है। मैं क्या बोला था, भाग्य सिर्फ दरवाजे तक आया है, जाना आपको है। यानी कि वो जाएंगे कैसे? एक ही तरीका है, कर्म कीजिए। अष्टम भाव क्या है ये समझ लीजिए पहले। परिवर्तन का भाव है, ये रहस्य का भाव है, ये अचानक घटनाओं का भाव है, ये पुराने अध्यायों का अंत है। इसलिए महीने का पहला भाग आपको भीतर से बदल सकता है। कुछ लोगों को कोई महत्वपूर्ण सत्य पता चल सकता है, कुछ लोग जीवन के बारे में नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग पुरानी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद ये मास है, यानी कि सूर्यदेव पहुंचेंगे गुरु के पास में, गुरु और सूर्य बैठकर भाग्यस्थ हो जाएंगे। यानी कि कर्मेश होकर के भाग्यस्थ होना कहानी बदल देती है। अब भाग्य सक्रिय हो गया पूरी तरीके से, यात्रा के योग बनेंगे, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा,
यात्रा भी कोई ऐसी यात्रा मतलब आपका पारिवारिक यात्रा के साथ-साथ में आपका जो करियर है, करियर को लेकर के यात्रा करना, है ना? देश-विदेश में भी कहीं भी कर सकते हैं आप। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध, बुध क्या करने वाले हैं? बुध महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के कोई ग्रह अगर है तो वो बुध हैं। वो अष्टमेश भी हैं और ये जो है पूरे उसमें सबसे ज़्यादा अगर उथल-पुथल किसी राशि में मची, किसी ग्रह में मचा हुआ है ना, तो वो अब इस महीने बुध में है। 29 जून से ये वक्री हो रहे हैं। 24 जुलाई तक ये वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएँगे 24 जुलाई को। 30 जून से ये अस्त भी हो रहे हैं। वक्री भी, अस्त भी और 25 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। यानी कि वृश्चिक राशि जो आपका जो अष्टमेश है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टमेश भी हैं, स्वगृही हैं, एकादशेश भी हैं। इसलिए जुलाई में पुराने लाभ के स्रोतों की समीक्षा होगी। स्वगृही जरूर बैठे हैं, लेकिन अस्तित्वहीन है। पुरानी योजनाएं दोबारा सामने आएंगी क्योंकि वक्री है। पुराने मित्र संपर्क कर सकते हैं, फाइनेंस को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के, नेटवर्क को लेकर के, ये सब कुछ है। अचानक कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को कोई पुराना आर्थिक अवसर फिर से मिल सकता है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा बुद्धि से, केवल फिजिकली भागदौड़ नहीं। बुध बुद्धि का ग्रह है। अष्टम भाव में वक्री बुध कह रहे हैं, बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय मत लीजिए, अगर ले लिए तो पछताओगे। अब शुक्र की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है शुक्र की बात करना। भाई आपके पारिवारिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की ग्रह, बिजनेस के ग्रह, पार्टनर के ग्रह और विदेश के ग्रह, एमएनसी में काम करने वालों के लिए ग्रह, मोक्ष का ग्रह। शुक्र पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि से ये भाव दशम भाव है। बहुत अच्छा भाव है, कर्म का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, व्यवसाय का भाव। अब शुक्र आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश होकर के जब दशमस्त होंगे, दशम भाव पर बैठेंगे, तो इसका तात्पर्य ये है कि पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, पब्लिक इमेज मजबूत हो सकती है, क्लाइंट का बेस बढ़ सकता है। और जो लोग मीडिया में हैं, ब्यूटी में हैं, लग्जरी में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, टीचिंग में हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं और सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन एक सावधानी, शुक्र दशमस्त होने पर व्यक्ति दूसरों की राय को आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगता है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश मत करिए, कोई फायदा नहीं। काम पर फोकस कीजिए। आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, राशि के व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। अब मंगल की बात कर लेते हैं। भाई ये बहुत जरूरी है, मंगल की बात करना जरूरी है, क्योंकि मंगल जो है द्वितीयस्थ है, यानी कि आपको ही देख रहे हैं। द्वितीयस्थ नहीं, सप्तमस्थ हैं और आपको ही देख रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी आपको देख रहे हैं। पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे, साझेदारी का भाव है, विवाह का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब राशेष सप्तमस्थ होता है तो व्यक्ति का जीवन दूसरों से जुड़ जाता है। इसलिए जुलाई में कोई महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बन सकती है, कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हो सकता है, कोई नया क्लाइंट मिल सकता है और कुछ लोगों के लिए विवाह या फिर रिश्ते से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी संभव है। लेकिन मंगल सप्तम में है, इसलिए क्रोध से बचिए, जिद से बचिए, बहस से बचिए, क्योंकि एक छोटी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है, खासकर श्रीमती जी से, खासकर बिजनेस पार्टनर से, खासकर क्लाइंट से, खासकर कलीग से, फ्रेंड सर्कल से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक खुशखबरी बता देता हूं, इतनी अच्छी बातें हैं तो एक खुशखबरी है, ये तो देखिए सबके लिए है ना। आप वाकई में अपनी कुंडली में क्या लिखा हुआ है ये अगर दिखाना चाहते हैं तो एक बहुत खुशखबरी है। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों का एक मंच तैयार हुआ है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और तुरंत आप जो है कॉल और चैट के माध्यम से बात कर लीजिए। फ्री के चक्कर में मत रहना, सर्वश्रेष्ठ आचार्यों से कम पैसों में बात करने की कोशिश करिए। वो है 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, बस 99 का, और 51 रुपए कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है और आप खुल करके बात कर लीजिए। और फ्री में जो बात करते हुए मैंने देखा है ना, लोगों को भटकते हुए बहुत देखा है। यहाँ फिर इस ऐप में जा रहे हैं फ्री में बात कर रहे हैं, उस ऐप में जा रहे हैं फ्री में बात कर रहे हैं। जिंदगी जहां थी वही है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, इसलिए अवसर मत गंवाना, चले जाइए।
डाउनलोड कीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, प्रभु सब कुछ ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहिए और परमात्मा पर विश्वास कीजिए, मैं यही बोलूँगा। और हाँ, मुझसे बात करनी है, तो नीचे नंबर है ना, 2 नंबर चल रहे होंगे, उस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश-विदेश में कहीं से कहीं भी हो आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, फॉलो किया, और शेयर किया और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।